प्रश्न संग्रह 2.6। प्रश्न संग्रह 2.6 का 1 से लेकर के प्रश्न मैंने 5 तक पहले हल कर दिया था। अभी प्रश्न छठवां हल करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको 1 से लेकर के 5 तक। छठवां प्रश्न दिया हुआ है, श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग था। मतलब एक कासम नाम का एक आदमी है जिसका एक बर्तन बनाने की बिजनेस था, मतलब उनका उद्योग था। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते थे। प्रतिदिन निश्चित संख्या में मतलब वो हर रोज उनका जो बर्तन बनाने का काम था फिक्स था, मतलब कि वो हर रोज फिक्स बर्तन बनाते थे। जैसे कि आप 10 मान लो, 100 मान लो, कुछ भी, मतलब उनका जो था वो फिक्स था। जैसे आज 10 बनाए तो कल भी 10 ही बनाएंगे, परसों भी 10 ही बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि प्रतिदिन कितना बनाते थे, लेकिन उनका जो बर्तन बनाने का प्रक्रिया थी वो निश्चित थी। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 गुना से 40 अधिक है। मतलब कि जैसे उन्होंने बर्तन बनाया तो उसमें बनाते समय उन्होंने पैसे खर्चे किए होंगे, बराबर। तो वो जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितना लगा रहे हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन जब उन्होंने बर्तन के लागत मूल्य संख्या के 10 गुने से 40 अधिक है बनाने के बाद जब वो बेच रहे हैं तो उसका 40 गुना अधिक पे बेच रहे हैं। यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपया है, अब उन्होंने कितना बर्तन बनाया वो यहाँ पे दिया नहीं है। उन्होंने कितने बर्तन बनाए और कितने के बनाए वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक दिन में जो सब बर्तन बना रहे हैं उसका पूरा लागत मूल्य 600 रुपया है। तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कितना बर्तन बना रहे प्रत्येक दिन वो नहीं पता, लेकिन वो निश्चित संख्या में बना रहे। फिर उसके बाद वो बर्तन कितने में बन रहा है वो भी हमें नहीं पता, तो उसको भी हमें कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो बर्तन बन रहा है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कुछ भी बन रहा है वो 10 से 40 गुना अधिक है। फिर उसके बाद बोला है कि उनका जो बर्तन बन रहा है एक दिन में 600 रुपया का कुल लागत लग रहा है। यहाँ पे हाल में लिखता हूँ, हल दिन आश्रम ने प्रतिदिन बर्तन बनाने माना माना आश्रम प्रतिदिन एक्स बर्तन बनाते हैं। फिर उसके बाद अब उसका जो लागत है यहाँ पे दिया हुआ है, बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तनों की संख्या के 10 से 40 अधिक है। यहाँ पे लागत मूल्य लागत मूल्य बराबर 10 गुना से 40 अधिक है। यहाँ पे अधिक का मतलब प्लस आ गया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 40 10 गुना मतलब 10 के साथ गुणा होगा। जो बर्तन बना रहे हो उसके साथ 10 का गुणा और 40 अधिक मतलब प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा। एक्स का गुणा एक्स 10 एक्स प्लस 40, और जो रोज बर्तन बना रहे
उनका कुल खर्चा कितना लग रहा है, लागत 600 रुपया। यहाँ हो जाएगा 600। अब उसके बाद इन सब का गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 10 है। यहाँ हो जाएगा 10 का गुणा इससे करोगे तो 10 x घाते 2। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 40 है, तो गुणा करोगे तो 40x हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी आप पूरे समीकरण को 10 से भाग दे सकते हो। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 600, तो 10 से जाएगा। समीकरण में 10 से भाग देने पर यहाँ पे समीकरण में 10 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, x घाते 2। यहाँ पे 10 से भाग दोगे, यहाँ पे भी 10 से भाग दोगे, यहाँ पे भी 10 से भाग दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 10 कट जाएगा, ये x घाते 2 बचेगा। यहाँ पे 10 से भाग दोगे तो 4x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक जीरो जीरो कट जाएगा, -60 बराबर 0। अभी देखो ये समीकरण तैयार हो गया। यहाँ पे x घाते 2 प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। देखो ये वर्ग समीकरण तैयार हो गया। लाना क्या है, हमें गुणा करके 60 लाना है और माइनस करने पे 4 आना चाहिए, तो 10 संग 60 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल गया। यहाँ हो जाएगा x घाते 2 प्लस 10 - 6 x - 60 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x घाते 2 प्लस यहाँ पे इन दोनों का गुणा करोगे तो 10x -6x -60 बराबर 0। समीकरण कैसे बनाना है और किस तरीके से गुणनखंड को हल करना, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, 2.1 का जब प्रश्न संग्रह हल कर रहा था तभी बताया हुआ है अच्छे से एकदम। यहाँ पे हो जाएगा इसलिए, यहाँ पे भी इसलिए। अभी इन दोनों में सामान्य क्या है उसको बाहर ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 10। अब यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी सब प्लस में, तो यहाँ पे भाग जाएगा 10 का 60 से, मतलब 6 सामान्य हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 6 धाम में 60। फिर उसके बाद इसलिए x प्लस 10 और यहाँ पे हो जाएगा x -6 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा इसलिए x बराबर -10 या x बराबर 6। यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ, x प्लस 10 बराबर 0 या x -6 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -10 या x बराबर +6। यहाँ पे एक मान देखोगे तो माइनस में आ गया, तो प्रोडक्ट जो सामान था वो उसकी कीमत नकारात्मक हम नहीं ले सकते बराबर। कोई भी चीज़ें माइनस में नहीं ले सकते ना, किसी भी चीज़ वस्तु की कीमत को हमेशा से आप प्लस में ही लोगे, तो इसलिए x बराबर नहीं है किसके, -10 के, इसलिए x बराबर 6। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 6, तो यहाँ पे हो गया, ये देखो अभी ये तो हो गया हमने जो लिया था यहाँ पे x का मान। तो प्रतिदिन जो कासम में प्रतिदिन कितने बर्तन बना रहे, 6। तो कासम नाम के व्यक्ति है, कासम
प्रतिदिन ये बर्तन बनाते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि उसकी कीमत कितनी है बर्तन की। यहाँ पे देखो, सवाल में क्या दिया हुआ है, उस यहाँ पे लागत मूल्य क्या है। यहाँ पे हो जाएगा लागत मूल्य बराबर लागत मूल्य बराबर क्या लिया था हमने, 10x प्लस 40। तो अभी x की जगह पे क्या करेंगे, मान रखेंगे 10 × 6 प्लस 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 60, और ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे बर्तनों का लागत मूल्य पूछा था इसने। ये देखो, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या। यहाँ पे प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य 100 रुपया है। और फिर उसके बाद सवाल में पूछा था एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या। एक दिन में कासम द्वारा, कासम द्वारा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या छः है। बनाए गए बर्तनों की संख्या 6 है। ये हो गया प्रश्न छठवां। अभी प्रश्न सातवां। सातवें प्रश्न को हल करने से पहले कुछ सूत्र बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये सूत्र पढ़ा ही होगा, दूरी बराबर समय